कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि, फिलहाल मेरा ये नाम है। कहते हैं साधु जब बोल देता है उसकी बोली वचनों से मनुष्य मर जाता है। जिसे आप नमस्कार नमस्कार वंश, दैट इज सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड इज नमो हस्ते। भोजन का स्मेल आया, आपके जीभ से पानी निकल गया, तो हु आर यू? आप मनुष्य हैं, फिर रोजा कैसे रखेंगे? कोई भी बच्चा अगर इसे कंटिन्यू 12 वर्ष तक पढ़े, अपने आप ही अपरा विद्या से ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद अपने आप ही उसको पढ़ा लिखा देगा, जैसे कोई और उसके सर पे बैठा है और उसे पढ़ा रहा है। फास्ट इज पॉइजन फॉर मी। खानेकुरा चाहिँ हजुरलाई कसले ल्याएर दिन्छ त? यति मात्रै छ हजुरको ठाउँ? ये एक गांजा खा के तो पेट भरा रहता है, ये जरूरी है। ये भी एक समझ लो तंत्र है। तन्त्र है। बाबाजी नमस्कार भन्नुपर्छ कि के भन्नुपर्छ हजुरलाई? नमस्ते। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? मैं भन्छु नमो स्वीकारम। फर्स्ट साउंड है नमो हस्ते, सेकंड साउंड है नमो स्वीकार। ये आप लोग एकदम गलत दिखा रहे हो टीवी में, जिसे आप नमस्कार नमस्कार वंश, दैट इज सेकंड साउंड। फर्स्ट साउंड इज नमो हस्ते, सेकंड साउंड इज नमो स्वीकार। ये है हमारा प्रवर्ब। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? मैले हजुरको गत सालको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। यो चस्माको शौखिन हुनुहुन्छ? मजबूरी। ए हजुरको के भएको भन्न मिल्छ? ये रोड एक्सीडेंट। ओहो, रोड एक्सीडेंट है। एक हमने ताबीज पहना था हजुर, और नहाते वक्त उसे भूल गए और जैसे बाहर गए, बाहर एक्सीडेंट हो गया। अब यो हिंदू धर्म का मान्यता, हम ताबीज पहनते हैं ना लोग, हाँ, तो उन ताबीजों का कोई अर्थ होता है जिसका मैं जीता जागता प्रूफ। हजुर। वो ताबीज में भूल गया बाथरूम में और मेरा सुबह 11:20 में एक्सीडेंट हो गया। ओहो, ताबिज बोल्दाखेरि चाहिँ ताबिज त्यस्तो भयो हजुरलाई है। मलाई पटपर हिन्दीमा सोध्न आउँदैन, त्यो कारणले हजुर र म मिलाएर बोल्छौँ। आदरणीय दर्शकले मिलाएर बुझिदिनु हुनेछ। यो मन्दिर चाहिँ लगभग एक प्रकारले भन्ने हो भने यहाँ फोहोर गरिन्थ्यो, दिशा गरिन्थ्यो, पिसाब गरिन्थ्यो। हजुरले यसलाई चाहिँ भगवान बस्ने जस्तै बनाएर आफू बसिरहनु भएको छ। देखो, एक दूसरे रिलीजन का आदमी अगर देखेगा हिंदू धर्म के मंदिर के अंदर कोई संडास जा रहा है, टॉयलेट जा रहा है, तो कैसा सोचेगा वो? पक्कै। तो दैट मीन्स ये धर्म में कुछ नहीं। ये कभी किसी टाइम में मंदिर था, अब ये भ्रष्ट हुआ। तो उसको ये छोटा सा चित्र देख के लोग हमारे धर्म को छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे। ये सोच कर मैंने इसे सफा करके बैठने लगा। तो कम से कम हमारे इस धर्म का जो मूल आधार है धरती में, इस धर्म को बनाया गया मनुष्य को देवता बनाने के लिए। तो देवतागिरी कितना है धरती में, ये तो आप देख ही रहे हो। पक्कै पनि। बाबाजी, अनि हजुरको खास नाम हजुरकै मुखले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के भनेको राम्रो लाग्छ? हामीहरूले के भनेर चिन्दिँदा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्छ? पब्लिक मुझे राम राम बाबा करके। ओ, राम राम बाबा। वैसे तो नाम मेरे 4 हैं। एक सतगुरु ने दिया जिसे माँ बाप वंश, पिता माता, उन्होंने दिया था देवघरिया। उसके बाद जुगादी गुरु, जो राम कृष्ण वगैरह का नाम सुना आपने? हजुर हजुर। तब देव कुमार भयो, 2 नाम मिला। फिर मेरे सतगुरु से मुलाकात हुई गया, बोध गया में। मेरे सतगुरु वहाँ के हैं, बोध गया, जहाँ लॉर्ड बुद्धा का स्थान बन छ। उन्होंने नाम दिया सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि, शुक्राचार्य का नाम भी सुखदेव मुनि थे। हजुर हजुर। वो भी ऐसे थे, एक आंख वाले। हजुर हजुर हजुर। जो अभी सुख तारा बोल के आप देखते हो यहाँ पे, वो एक प्राण आत्मा तारा बन के आसमान में गया, जिसका नाम है सुखदेव मुनि, पुराना नाम। तो ये सतगुरु का दिया हुआ नाम है। और जो हमारे श्री गुरु नेपाल हमें मिला, यहाँ पे नेपाली भाषा के जो थे, उनका नाम था श्री श्री 1008 ब्रह्मानंद स्वामी। उन्होंने जो नाम दिया, आप एक बार में रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे अपने दिमाग से, इससे तो हो जाएगा रिकॉर्ड। नाम सुनो, कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि, फिलहाल मेरा ये नाम है। कल्प मोचन स्वामी मुनि। गलत? अब एकचोटि भन्नुहोस्। कल्प मोचन आनंद। कल्प मीन्स दैट, मैं आपको पूरा विश्लेषण समझाता हूँ इन शब्दों में क्या छुपा है। कल्प मीन्स बुराई, मोचन मीन्स बुराई का नाश, आनंद अपने आप ही आएगा। कल्प मोचन आनंद,
जब आपके पास से बुराई हटेगी तो हैप्पीनेस का ही जगह बनेगा ना, और तो कोई आगे रहेगा नहीं, ओनली फॉर। तो कल्प मोचन का मतलब है बुराई को मिटाना, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली। कल्प मोचन आनंद। वज्र स्वामी मुनि, मुनि मेरा टाइटल है, मतलब जिस खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इस प्रकार से 5 नाम एक टाइटल, कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि। वज्र आप जानते हैं, लाइटिंग जो गिरता है उसका जो चलायमान करता है उसे स्वामी बोलते हैं। जैसे पति पत्नी स्वामी और होते हैं ना, जो चलाने वाली शक्ति को स्वामी बोला गया। ये टॉप लैंग्वेज है, संस्कृत का साउंड है ये। तो कल्प मोचन आनंद वज्र स्वामी मुनि, मुनि का मतलब प्रकाश। कस्तो र सर्टकटमा राम राम बाबाजी। ये पब्लिक ने दिया, क्योंकि मैं राम राम ज्यादा बोलता हूँ, पब्लिक ने दिया। तो पब्लिक ने दिया। बाबाजी तपाईँ बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ? बङ्गाली बाबा? बांग्लादेश नहीं, कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ए वेस्ट बेङ्गलबाट चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ कसरी, यहाँ चाहिँ कसरी? नेपाली बंगाली, दिस इज लाइक बचपन से एक कनेक्टेड साउंड मेरे कान में रहा। नेपाली बंगाली, गढ़वाली, थ्री लाइक एक शैली। ये बंगाल शुरू होता है पूर्व से, दार्जिलिंग आदि बंगाली भाषा, फिर आप आ गए मिडिल में कैलाश के साइड में नेपाली भाषा, फिर यहाँ है गढ़वाली भाषा। कुमाऊँ भी भन्छ, कुमाऊँ मीन्स बुराई को मारना, कुमाऊँ मीनिंग्स बुराई को मारनी। आप जाएं देखिएगा, बहुत प्रेम है वहाँ पब्लिक के अंदर, उनकी लैंग्वेज में ऐसी शक्ति है। तो नेपाल आपके पास वैसी शक्ति है। बंगो मीन्स शिव की शक्ति, बंगो मीन्स एकजुट करना, जोड़ना, सभी लोग मिलकर रहना। तो ये भाषाएं सिर्फ पहाड़ में ही है, आप देख लीजिए पूर्व से लेके पश्चिम तक यही 3 भाषाएं, बंगाली, नेपाली, गढ़वाली। तो ये तो अफेक्ट करता था ना शुरू से ही, जो और कोई भाषा तो है नहीं, हर भाषा में एक अलग शक्ति है। महान राष्ट्र, मराठी भाषा, देखिए वहाँ महान महान व्यक्ति जन्म लेते हैं। गुजरात का फुल मीनिंग होता है गुजरती हुई रात, एक नया सवेरा मनुष्य को दिखाता है। देख लीजिए वहाँ के गांधी और आपका मोदी, तो दोनों एक नया रास्ता दिखाया पब्लिक को। तो दैट मीन्स एक नया सवेरा, इसलिए उस भाषा का नाम है गुजरती रात। बांग्ला भाषा का अर्थ होता है बंगो, एक साथ जुड़ जाना, बंगो लैंग्वेज। महान राष्ट्र भाषा, महान महान व्यक्ति वहाँ जन्म हुआ। तो हमारे इस एरिया में जो, जिसे आप क्या कहेंगे, कैलाश का दक्षिण एरिया, कैलाश जिस पर्वत में है वहाँ से दक्षिण तक कन्याकुमारी आता है। यहाँ पे बहुत सारी शक्ति है धरती में छुपा हुआ, अलग अलग जगह में अलग अलग शक्ति छुपी है। तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा आउनु भएको चाहिँ कति समय भयो? किन आउनु भएको, यो ठाउँ किन रोज्नु भयो त हजुरले? 13-14 वर्ष भयो। 13-14 वर्ष भयो। यहीँ चाहिँ किन आउनु भयो हजुर? कसैले यस्तो छ जाउँ भन्यो कि तपाईँको ब्रह्मले यहीँ जानुपर्छ म भन्ने लाग्यो कि कसरी यहाँ आउनु भयो? यहाँ आने के बाद मेरा जैसे हाथ पैर बंद हो जाता है, जैसे कोई मुझे पकड़ के रख देता है, तुझे क्या चाहिए, गांजा चाहिए वो ले ले, चाय चाहिए वो ले ले, मिठाई चाहिए वो ले ले, जो तुझे चाहिए यहीं बैठ के मिल जाएगा। तो मैं तो सारा दिन में निकल भी नहीं पाता, मुझे नहीं याद है, मेरे घर बाथरूम की वजह से जाता हूँ, नहीं तो मैं यहीं बैठ रहा। ये इस मंदिर का कनेक्टर है। इस मंदिर के बारे में यहाँ के लोगों को किसी कोई पता नहीं इसका नाम क्या है, ये कौन सा मंदिर था, क्योंकि बहुत पुराना एक्सीडेंट से इस मंदिर को तोड़ा गया, शायद मुस्लिमों ने यहाँ वो किया था। इस मंदिर का नाम है सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर एक्चुअल में देखा जाए चंद्र भगवान का नाम है। और ऊपर जो मंदिर देख रहे हो 4 अभी जो तोड़ के बनाई जा रही है, इन मंदिरों का नाम है रुद्रेश्वर महादेव। रुद्र मीन्स सूर्य का मंदिर। और आपका नेपाल और हमारा पूरा धरती पहले चंद्र और सूर्य का झंडा इस्तेमाल करता था। ये फर्स्ट झंडा है धरती का, चंद्र और सूर्य, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं मनुष्य से। दिन में सूर्य आपसे कनेक्ट रहता है, रात को चंद्रमा आपसे कनेक्टेड रहता है। तो पब्लिक को समझने के लिए यही 2 चीज़ दिखता है, बाकी ग्रह तो कोई दिखता नहीं ना पब्लिक को। तो ये दोनों हमेशा कनेक्टेड रहते हैं हम लोगों से। तो उसी का ये मंदिर है, ये चंद्र भगवान का मंदिर है, ये सूर्य भगवान के मंदिर है। उन मंदिरों को घूमने को, फेरा देने को मना है। अगर आप जाएंगे भी तो आधा जाके माला की तरफ वापस आपको फेरा लगाना पड़ता है। सूर्य के मंदिर, जिसके मूर्ति के साथ सांप खुदाई करके बना होता है। और जो चंद्र भगवान की मंदिर है, इसकी मूर्ति वहाँ गिरी पड़ी है, आप वहाँ भी जाके फोटो ले सकते हो। ये इस मंदिर में नहीं, वो कोने में खोला के किनारे, नदी के किनारे दिखा देगा कोई पब्लिक आपको। वहाँ वो इसकी मूर्ति पड़ी है वहाँ पे, जिसके अंदर सांप बना हुआ छैना।
तो दैट मीन्स ये चंद्र भगवान को उपस्थित किया जाता था मंत्र द्वारा, क्योंकि इसके अंदर सांप नहीं और उनके अंदर सांप है, वो सूर्य को हम लोग जल देते हैं, नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार का इसका बहुत पुराना प्रथा है। यहाँ की जो नदी है जो आप खोला देख रहे हैं, ये बागमती गंगा, बागमती गंगा इसी जगह से दक्षिण को बहा है, इसी जगह से इसका टर्न आप वहाँ बाहर जाके कैमरा लेके देख लीजिएगा, इसी कॉर्नर से ये दक्षिण को बहा है। तो इस जगह से जो है ये राइट साइड को, जो पशुपति की साइड को आप अगर स्नान करेंगे तो शुद्धता मस्ट है, आपके शरीर को एकदम बुराई को धो देगा, माइंड को चेंज करके आप। तर पानी पुरै भोर छ नि त, अभी तो पोर्छ ना, कभी तो साफ छ, बरसात में तो सफा हुन्छ। हजुर हजुर। अगर इस तरह से अगर नहाएंगे आप दक्षिण को दिशा करके नदी का, तो आपका ब्रेन साफ हो जाएगा, आपके अंदर बुराई धुल जाएगी। ऐसे प्रथा होता है नदियों में। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं, पुराना टेक्नोलॉजी या विज्ञान बोलिए, ये सब चीजें बनाया हुआ था मनुष्य सुलाभ के लिए। तो वो ये जगह दिखी जाती है। अगर पशुपति एरिया में आप खड़े हो जाए तो सबसे अर्ली मॉर्निंग जो ऑरेंज कलर का सूर्य है वो सिर्फ इसी जगह से दिखता है और कहीं से, कैलाश डाँडा से भी नहीं दिखता। ये जगहबाट मात्र, ये जगहबाट। तो इसीलिए ये जगह देखिए, यहाँ और इस मंदिर में दोनों में अलग वॉल बना हुआ है। जो आप, वो मंदिर वाला आदमी इधर नहीं आएगा, ये मंदिर वाला आदमी उधर नहीं जाएगा, इसका बाटो अलग बना हुआ है। उसमें भी कारण है क्योंकि सोमवार को हमारी माताएं ज्यादा पूजा करने आती है और चंद्र भगवान का जो मंत्र होता है वो नमो से शुरू होता है। आपने सुना होगा इंडिया में या और कहीं, जो औरतों को किसी मंदिर में नहीं जाने दिया, किसी वेद पाठ करने नहीं दिया, उसका बहुत बड़ा ठोस कारण है। कारण क्या है ना, औरतों को ओम बोलना मना है क्योंकि उसका दिमाग सही नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ उठपटंग करेगी। औरतों के लिए जो मंत्र है वो है नमो। चंद्र का मंत्र शुरू होता है नमो से, सूर्य का मंत्र शुरू होता है ओम से। तो इसलिए माताओं को कुछ जगह वर्जित किया गया है, जो उनका दिमाग सही राइट वे नहीं होगा क्योंकि गर्म हो जाएगा। और माता पानी का स्वरूप बताया गया, ठंडा हमेशा जरूरी है। अनि भनेपछि हजुर चाहिँ यस्तो बाबाजी किन हुनुभएको, खास कसरी यस्तो साधु भयो हुनको लागि के गर्नुपर्छ? यो पूर्व जन्मको कर्म हुन्छ कि अथवा? एकदम राइट। पिता के धर्म में पुत्र का जाए, पूर्व जन्मों का कर्म, पूर्व जन्मकै कर्मकै कारण साधु भइन्छ। ईसा मासी ने एक बात कही थी जो क्रिश्चियन धर्म में है। उन्होंने कहा था 29 जन्म हमारे पिछले पीढ़ियों ने काम किया, तब मैं इस जगह पे आया। हमारे हिंदू धर्म में ये बोला जाता है 14 पीढ़ी आने वाली तिरंतार हो जाती है और 14 पीढ़ी जो बीत गई वो भी तिरंतार हो जाता है। 28 जन्म का इसके अंदर नाता होता है एक साधु बनने का। एक साधु बन्यो भने जन्मों का 28 जन्म का नाता होता है, नाता हुन्छ है साधु बन्नको लागि। अनि यो साधु बनेपछि चाहिँ यो गाँजा खानै पर्छ त बाबाजी? गाँजा खानु देखो आप लेडीज हो, गांजा के पीछे आप लोगों की बहुत ज्यादा एक नेगेटिव थिंग्स और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ये माताओं को पीना मना है, ये नागा साधुओं के लिए होता है। मैं नागा निर्माणी हूँ, तो मेरे लिए ये जरूरी है, नहीं तो मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। घर बसाऊंगा, लोगों के बीच में बैठूंगा, जगह जगह दौड़ता फिरूंगा। तो सांप होता है अकेला रहने के लिए, सांप के कोई फ्रेंड नहीं होते, वो अकेला रहते हैं। तो नागा का शब्द सांप से ही आया है, तो उसी की तरह होता है। कहते हैं साधु जब बोल देता है उसकी बोली वचनों से मनुष्य मर जाता है, बट सांप काटने से मरता है। तो नागा साधु की ये बातें होती है, ये जरूरी है। ये भी एक समझ लो तंत्र है, तन्त्र है। को हिसाबले चाहिँ खाँदाखेरि फरक परेन, तर त्यस जहाँ पाए त्यहीँ जहिले पाए तहिले चाहिँ खानु भएन, हैन त बाबाजी? एक शब्द है साधु, स्वयं को धो, खुद को सफा रखो, एवरीवन पॉसिबल साधु। एक शब्द होता है 100 अंत, अपने आप को अंत करने का ही रास्ता है। इसीलिए पब्लिक को ये पीना कदाच मना। हजुर कति वर्षको उमेरदेखि साधु हुनुभएको? घरबारी पनि हुनुभयो कि सानैबाट हो कि कसरी साधु हुनुभयो? बहुत बड़ा ये जन्म का रिश्ता है मेरा साधु होने का। वही चंद्र सूर्य का ही बात आ गया। मेरे माता पिता को 6-7 बहनें हैं मेरी, बड़ी बड़ी सब। तो उसके बाद वंश नाश होने का चक्करबाजी आया था फैमिली में। तो चंद्र सूर्य की 3 वर्ष पूजा करने के बाद संतान हुआ था। तो एक संतान को बचपन से बाहर निकाल दिया था पिता ने, शायद धर्म के लिए।
हमारे पिता को सारी ब्राह्मणदाई की सारी बातें आती थी और उन्हें किसी ने इसी एस्ट्रोलॉजर ने हमारे जो कुल गुरु थे उन्होंने कहा था एक संतान मर जाएगा अगर घर में रखेगा। तो मैं तो 9.5 वर्ष की उम्र से ही जब मम्मी का मतलब चेस्ट फीडिंग करता था तभी से ही मैं बाहर हूँ। तो अब क्या कहिए, जो भी दुनिया में होता है जैसा औरत रखना वगैरह वगैरह क्वेश्चन आपका शादीशुदा का वो सब टेस्ट करके मैं बैठा हूँ। अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। सत्य बोल्नु पर्दाखेरि 2 प्रकार के साधु होते हैं। एक होता है बाल जति जो बचपन से ही प्रकाश देता है समाज को, तो वो नारी का इस्तेमाल मना है। बट उसको नारी के बारे में शिक्षा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि नारी के बारे में तो मना ही है ना, उसे डिस्कस करना ही मना है उसे। वो होते हैं बाल जति। एक होता है सती, एक ही को लेके जीवन बीता। तो कभी हमारा भी था तो हो गया काम। एक था काम सतियों में। ए आप सती है। सतियों एक था बस उसी से जीवन बिताना, दूसरे की जरूरत नहीं। उसे सती साधु बोलते हैं। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सब पास्ट इज टाइम, के पास्ट इज पॉइजन। अहिले चाहिँ तपाईँलाई एक्लै बस्न यस्तो गर्न रमाइलो लाग्छ? इन सब चीजों को देखो, ये पूछना भी आप लोगों को किसी के पास्ट के बारे में मना है, क्योंकि पास्ट इज पॉइजन फॉर मी। पास्ट जैसे ही आ जाता है तो हमारा सारा शरीर पास्ट में चला जाता है। राइट। तो हमें प्रेजेंट की जरूरत है। प्रेजेंट बिकमिंग के बारे में पूछिए, प्रेजेंट के बारे में पूछिए। तपाईँलाई यति धेरै ज्ञान छ हैन? यो ज्ञान क्योंकि पहले मैं कुछ और था, मैं बाबा हो गया, सभी लोग मुझे बाबा भन्छ। तो बाबा वाला प्रश्न करो ना। ओके बाबाजी, त्यही पनि मलाई बुझ्न मन लाग्यो यसरी तपाईँ गजबले बस्नु भएको देखेर। बाबाजी अनि के छ अब अहिले पछिल्लो समय मान्छेहरू चाहिँ एकदम दुखी छन् हैन? यो दुःखको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? मैं बांग्ला भाषी मनुष्य हूँ, घर से ये सुनते आया हूँ, कष्ट में ही कृष्ण रहूँच। कृष्ण मीन्स प्रकाश। कष्ट अगर आपके पास नहीं हुआ, प्रकाश की जरूरत क्या है आपको? भागवत में कृष्ण ने भी बोला, तुम अपने आप को मारो तो बगल में मुझे पाओगे। जब तुम हो तो मेरी क्या जरूरत है, सारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। तो अपने आप को मारने का सबसे बड़ा रास्ता कष्ट होता है। कष्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहूँगा आप सभी लोग कष्ट में चले जाओ, बट मेरा ये पर्सनल। तपाईँलाई यति धेरै कुराहरू थाहा छ, यसको लागि चाहिँ कहाँ अध्ययन गर्नुभयो कि कसरी चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्नुहुन्छ? 2 प्रकार के। हम जब गुरु से मिले, सतगुरु से गया में, तो हमारा प्रश्न था, हम कलियुग के बच्चे थे, हमारा प्रश्न था अब क्या सिखाएंगे आप हमको? तो उन्होंने कहा नथिंग, मेरे पास कुछ सिखाने के लिए नहीं है बेटा। ना मैं प्रवचन बोलता हूँ ना कुछ, सारा दिन कम से कम 150 गाली देते थे, 500 गाली देते थे। ये था उनका शिक्षा। तो प्रश्न तो आना ही था ना मन में, अब सिखा क्या रहे हैं, गाली देना, गाली देना, मैं सीखने क्या आया हूँ? तो उन्होंने कहा देख, थोड़ी देर वो चुप रहे। उनका नाम था श्री श्री नर्मदेश्वर मुनि महाराज, ये मेरे सतगुरु का नाम है। तो उन्होंने थोड़ी देर चुप होने के बाद उन्होंने कहा देख, 2 प्रकार की विद्या होती है बेटा धरती में, एक परहा, एक अपराह। परहा विद्या ये होती है सबसे पहले माँ बाप से शुरू, अपने से दूसरे को पराह बना। खुद से जो अलग हो गया वो पर हो गया, परा हो गया। तो परा विद्या माँ बाप से शुरू होती है, माता पिता से, और उसके बाद टीचर, स्कूल, प्रोफेसर, लेक्चरर आदि इत्यादि पूरा जनरल नॉलेज, ये सब परा विद्या है। एक होती है आपराह विद्या। तो इसीलिए उन्होंने हमारा सर भी वहाँ छीला था। ये जो केस देख थे, इसे काट दिया उन्होंने टकला बनाया था। भगवान बुद्ध भी इसीलिए वहाँ टकले बने थे, बोध गया में जटा कटाए थे। अच्छा। तो गुरुजी ने भी वही काम किया था मेरे साथ। तो वो ये जो आप देख रहे हो मेरे मुंह से बात है, ये अपरा विद्या की आज तक आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी। जो कौन सा शिवलिंग, किसमें सांप और किसका मंत्र ओम से, किसका नमो से, कोई भेद है ही नहीं ऐसा। बट यही है ओरिजिनल, क्योंकि पुरानी सिस्टमों को जला दी गई, पुराने सिस्टमों को मिटा दिया गया एक नया सिस्टम के लिए। तो कुछ अपरा विद्या ही आपको दे सकता है ये सब बात होगा। जैसे कि अभी के हम लोग मनुष्य सोना भूल गए, सही तरीके से खाना भूल गए, बैठना भूल गए, सभी चीज मनुष्य से डिफरेंस हो गया। मनुष्य का ऐसा चाल नहीं, मनुष्य का चाल एकदम सीधा पड़े। मनुष्य जब खाए तो बोले ना, जब वो बोले तो सामने वाले सब चुप रहे। ये सब सिस्टम मनुष्य पे लागू होता है। ये एक स्पेशल जीव है और ये मनुष्य बन के रहे, इसीलिए मंदिर का स्थापना हुआ। यहीं से ह्यूमन बीइंग की सृष्टि होती है। चाहे उसमें कई धर्म का है, किसी का चर्च है, किसी का
क्या बोलते हैं, मस्जिद है, इसी जगह से मनुष्य ज्ञान आता है मन, और कहीं नहीं है मनुष्य का। आप मनुष्य नहीं बन के रहेंगे तो किसी को भी मार देंगे, किसी को काट देंगे। जैसे आज देख रहे हैं देश विदेश में एक दूसरे को मारने के सब तैयार है। तो ये सब क्या मनुष्य है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। देखो मैं इसीलिए अलग ही रहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का जो व्यवहार हो गया वो एनिमल बीइंग, एनिमल, राइट। भोजन का स्मेल आया, आपके जीभ से पानी निकल गया, तो हु आर यू? आप मनुष्य हैं। फिर रोजा कैसे रखेंगे? फिर आप फास्ट कैसे करेंगे अगर आपके जीभ में पानी आता हो? तो कहाँ है वो मेडिटेशन जो आपके जीभ में पानी नहीं है? ना आपके जीभ को ऊपर लगा के रखना होता है, सारा दिन बोला निकलेगा ही नहीं आपसे, बोलने में आपको दिक्कत होगी अगर उस मेडिटेशन को आप करें जीभ में से पानी निकालना। हमारे पिता जब 3 वर्ष सूर्य और चंद्र का पूजा किया उन्होंने, जब उनके पास पुरुष संतान नहीं थे, तब उन्होंने पानी तक भी नहीं पीते थे, ना थूक को पीते थे। थूक आने ही नहीं देते थे जीभ में। जैसे उनके बहुत मुस्लिम फ्रेंड थे, हमारे रिश्तेदार लोग सब मुसलमान बने हुए थे, तो उनसे देखते थे जो वो लोग थूकते भी नहीं, कोई चीज भी नहीं डालते थे। तो ये सब प्रथा हमारे हिंदुओं में पहले ही है। बाकी जितने भी आप देख रहे हैं सब नए नए हैं। मुस्लिम भाई भी हमारे ही भाई थे, उनको ये सारा ड्रामा अच्छा नहीं लगा, एक नया बना लिया। क्रिश्चियन भाई भी वही है, क्रिश्चियन गुरु का नाम था जूएश मुनि, उनका गुरु का दिया हुआ नाम। और जो मुस्लिम थे उनका नाम था कुरेश मुनि, कुरेश कबीला के नाम से उल्लेख भी है। और बुद्ध को तो आप जानते ही हैं, उनका नाम था शाक्य मुनि। तो ये सब तो हमारे गुरु थे। हम भी मुनि हैं, अभी आपको नाम बताया हमने। तो इसलिए इनकी पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली आ गई, वो जब हम जुड़ गए इस लाइन पे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा हमको किसी किताब से। बाबाजी, अब कतिजना प्रति चाहिँ विवाद पनि छ, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो कि भारतमा भनेर, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी त गर्वका साथ भन्छौँ। ये प्रश्न मैं जब से बोध गया में हूँ, 20 साल से मैं ये सुन रहा हूँ, बट रियल क्या है? सत्य के हो आज भनिदिनुहोस्। जड़ के बिना पेड़ नहीं बनता, और पेड़ के बिना जड़ का परिचय नहीं होता। जड़ मीन्स रूट्स, तो रूट्स तो यहीं के थे, मानते हो कि नहीं? वो आदमी गया वहाँ था, जाकर उस जगह में एक धर्मस्थल है जिस जगह में अपरा विद्या की प्राप्ति होती है, और धरती में कहीं भी है ना जो अपने आप तुम्हारे अंदर विद्या है। और सिर्फ उस जगह में ये नहीं, ये भी बोला गया जो आपको रंग यही पहनना होगा, क्योंकि 4-5 कलर है पहले पुराने कलरों में। इस कलर को सूर्य कलर बोलते हैं, और लोग अभी भगवा भगवा बोल के इसको बदनाम कर रखा है। इसका है भेक भगवान का, ये ड्रेस भगवान का ड्रेस है, और सूर्य वस्त्र है। और हमारे हिंदी में इसको नारंगी वस्त्र भी बनते, नारंगी कलर जो संतरे का कलर होता है, संतरे का कलर। तो नारंगी का अर्थ होता है बिना रंगे रंग देना, बिना टीचर का आपको पढ़ा देना। कोई भी बच्चा अगर इसे कंटिन्यू 12 वर्ष तक पढ़े, अपने आप ही अपरा विद्या से ज्ञान आ जाएगा उसके पास। ये कलर लायो भने, ये कलर लगाने वाला, ऑरेंज कलर, सानैदेखि 12 वर्ष तक यो कलर लाइदियो भने अपने आप ही उसको पढ़ा लिखा देगा, जैसे कोई हो उसके सर पे बैठा है और उसे पढ़ा रहा है। बहुत राम्रो जानकारी दिनुभयो हजुरले। इस सूर्य वस्त्र भी इसी को बोलते हैं, इसीलिए इस वस्त्र का इस वक्त भी धरती में साधु लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सभी धर्मों में इसका इज्जत है। तभी तो इसी के वस्त्र के चक्कर में अभी देखना भारत में कोई फिल्म में बड़ा ड्रामा चल रहा है। तो ये वस्त्र का बहुत बड़ा गुण है। इसको पैर के नीचे आना, धोते वक्त उसके पानी पैर में लगना, ये भी मना, ऐसा गुरुओं का शिक्षा है। ल बाबाजी, कुरा गरेर एकदम धेरै खुसी लाग्यो। हामी पछि पनि हजुरलाई भेट्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। यति सानो यो मन्दिरमा बस्नुहुन्छ होइन, खानेकुरा चाहिँ हजुरलाई कसले ल्याएर दिन्छ त? यति मात्रै छ हजुरको ठाउँ? ये गांजा खा के तो पेट भरा रहता है। गैस तो भरी रहती है, हवाई तो है। मैं गांजा खाँदा पेट भरिन्छ एकदम भर्छ। अनि के खाँदै हुनुहुन्छ त अघि? यो के हो? जो मिल जाए। ए अरूले दिने हो? ए भनेपछि यता यो यति सानो छ है बाबाजी? नहीं बाबाजी। बाबाजी धन्यवाद, मैले खाएर आएको हजुरको प्रसादको लागि धन्यवाद है। म हजुरलाई अर्कोचोटि आउँदा चाहिँ प्रसाद लिएर आइदिन्छु त। बाबाजी धन्यवाद। बाबु खाऊ लो बेटा। हाम्रो बाबाजी हुनुहुन्छ, राम राम बाबाजी भनेर चिनिनुहुन्छ। म यति सानो ठाउँमा बस्नु